नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कविता पारिक एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु #उपाय ही बचावे पर। तो मित्रों, इससे पहले के वीडियो में जो मैंने दीपावली के विशेष उपाय बताए थे, जिसके अंदर हमने श्री यंत्र के उपाय के बारे में भी चर्चा की थी। तो मित्रों, श्री यंत्र का जो है मैं उसके अंदर आपको बता नहीं पाई थी कि इसकी स्थापना या इसकी विधि क्या है। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको यही बताने जाऊंगी कि श्री यंत्र जो है उसकी प्रतिष्ठा और स्थापना और पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं, ताकि दिवाली के अंदर किए गए विशेष श्री यंत्र के उपयोग का आपको पूर्ण लाभ मिल सके। तो वैसे तो यंत्र कई प्रकार के होते हैं, इनकी स्थापना विधि भी अलग होती है, इनकी पूजा विधि भी अलग होती है, लेकिन हमारे को जो है वो श्री यंत्र के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है, क्योंकि बाकी यंत्रों के बारे में मैं अपने इस चैनल पर एक विशेष एपिसोड लेकर के आऊंगी, जिसके अंदर हम जो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं उसके बारे में हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो यंत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कौन कौन से यंत्र होते हैं और उसका क्या कार्य होता है, कौन सा यंत्र किस कार्य के लिए काम में ले सकते हैं, या उसकी पूजा की, स्थापना की, प्रतिष्ठा की विधि भी क्या है, मंत्र क्या है उनके। ये सभी प्रकरण मित्रों काफी लंबा है, इसलिए इस एक एपिसोड में बताना पॉसिबल नहीं है। इस एपिसोड के अंदर तो हम सिर्फ दीपावली के विशेष प्रयोग के लिए श्री यंत्र का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, केवल उसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरे चैनल पर एक रुद्राक्ष प्रकरण चल रहा है। इस रुद्राक्ष प्रकरण के 3 भाग में पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें रुद्राक्ष संबंधित हम सभी प्रकार की जानकारियां हासिल कर रहे हैं, ताकि रुद्राक्ष संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच या किसी भी प्रकार की कोई सवाल ना हो। इसी वजह से हमने उस रुद्राक्ष प्रकरण को हमारे एपिसोड में चलाया है। इसी प्रकार से श्री यंत्र का भी हम एक श्री यंत्र प्रकरण के नाम से हम एक एपिसोड चलाएंगे, जिसके 3-4 भागों के अंदर मैं आपको श्री यंत्र संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगी। महज श्री यंत्र नहीं, उसके अलावा भी जो भी यंत्र आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की प्रयास करूंगी। तो फिलहाल चलते हम हमारे मेन जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो मित्रों, ये जो श्री यंत्र होता है उसमें सोम यंत्र का जो है उसको उसका प्राण माना जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ चीजें हैं जिनको इस एपिसोड में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जो सोहम यंत्र का मैं नाम ले रही हूँ, या इनका जो षट्सोपचार की विधि से जो इनका पूजन किया जाता है उसके बारे में मैं अगर कोई बात करती हूँ, ये पराभूत लिपि उपासना की बात करूंगी, तो मित्रों इसके मैं आपको निराकरण भी बता दूंगी कि क्या कर सकते हैं यदि आपको वो चीज समझ में ना रही हो। उसके अलावा भी मित्रों एक साधारण विधि की भी मैं इसमें चर्चा करूंगी, ताकि आपको श्री यंत्र को स्थापना करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मित्रों, श्री यंत्र में सोम यंत्र को इसका प्राण माना जाता है। किसी भी यंत्र को प्रतिष्ठित या जागृत करने के लिए ईशान आदि 4 कोणों के अंदर इस बीज मंत्र के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। उस यंत्र से संबंधित देवता की षट्सोपचार विधि से पूजा अर्चना करनी होती है। 10 दिशाओं में 10 दिक्पालों की पूजा होती है, और जो ये यंत्र है वो साधक अपने इष्ट देव का स्मरण करके यंत्र को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करा करके धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी पूजा इनको करनी चाहिए, और इसके बाद में इसकी पराभूत लिपि से इसकी आराधना की जाती है। और मित्रों, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप किसी योग्य पंडित को बुला करके एक अच्छा सा श्री यंत्र परचेज करें। किसी योग्य पंडित को बुलाएं, उसको जो उसका उचित मूल्य है उस पंडित को आप उसकी दक्षिणा दे करके, और जो विधि मैंने आपको बताई है उस विधि से आप इसकी एक बार प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवा लें। ये बहुत लंबे लेवल का हो जाएगा मित्रों, लेकिन इसका जो चमत्कार आप देखेंगे आप खुद आश्चर्य करेंगे कि रंक से राजा बनाने का पावर भी एक प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र के अंदर होता है। इसीलिए मैं इसको बार बार इनके चमत्कारी उपयोग बोलती हूँ मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो यंत्र होते हैं मित्रों, इसकी प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। एक होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा के अंदर आप इस यंत्र को कहीं भी लाना ले जाना करना हो तो वो आप कर सकते हैं, और अचल प्रतिष्ठा के अंदर जहां आपने इसको स्थापित किया है, जहां आपने इसकी स्थापना कराई है, आपको इसको वहीं पर ही स्थापित रखना होता है। इसको कहीं भी लाने और ले जाने की शास्त्र अनुमति नहीं देता। तो प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद में और इस यंत्र को जागृत रखने के लिए आपको एक निर्दिष्ट जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र का आपको 108 बार या इससे भी अधिक जितने भी आप कर सके उतना आपको नियमित रूप से प्रतिदिन आपको संध्या वंदन, प्राणायाम और गुरु पूजा के बाद में आपको इनको धूप दीप और नैवेद्य, पुष्प आदि, फल आदि अर्पण कर करके आपको इनकी पूजा करनी होती है। श्री यंत्र जो है वो कई प्रकार के वैसे तो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन श्री यंत्र जो है, यंत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन श्री यंत्र जो है वो
यंत्रों का राजा होता है। मित्रों, श्री यंत्र की पूजा करने से, स्थापना करने से आपको धन, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, यश और कीर्ति की अथाह मात्रा में आपको लाभ पहुंचता है। इसीलिए श्री यंत्र की महिमा जो है वो सभी यंत्रों से कहीं गुना ज्यादा है। तो मित्रों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि श्री यंत्र की जो साधारण स्थापना विधि है वो क्या है, क्योंकि दीपावली काफी नजदीक है और मित्रों दीपावली पर ही आपको श्री यंत्र का विशेष उपयोग लेना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपावली विशेष के लिए श्री यंत्र की स्थापना विधि क्या है। मित्रों, ये उपाय आपको या ये श्री यंत्र की जो स्थापना है वो आपको पूर्ण शुद्धता और विश्वास से परिपूर्ण होकर के ही आपको ये चीज करनी है। तो मित्रों, शुक्रवार, सोमवार या फिर गुरुवार को सुबह उठकर आपको गंगा जल युक्त जल से स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आप अपने ललाट पर लाल चंदन या रोली का तिलक लगा लें। यथाशक्ति मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप करते हुए श्री यंत्र को आपको केसर युक्त कच्चे दूध में धो करके और पुनः उसको शुद्ध जल से धो करके पूजा स्थल या व्यवसाय स्थल जहां पर भी आप उसको स्थापित करना चाहते हैं वहां पर एक शुद्ध जगह पर आप इसको लाल रेशमी वस्त्र बिछा करके इसको स्थापित करेंगे। दीपावली है, दशहरा है, शिवरात्रि, नवरात्रि, सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण। मित्रों, इन पर्वों पर आपको श्री यंत्र की विशेष पूजा के अंदर लक्ष्मी के प्रिय मंत्रों का जाप तो अवश्य ही करना है, जिसमें श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना है। मित्रों, ये जो इस साल जो दीपावली है वो अमावस्या भी है, ग्रहण भी है और अपने आप में दीपावली जो है वो ऐसा कहा जाता है और ये बात सच भी है कि कोई भी मंत्र की जो सिद्धि है वो इन्हीं विशेष रातों के अंदर की जाती है। सूर्य ग्रहण भी इसी के लिए प्रचलित है कि आपको यदि अपना कोई माला सिद्ध करनी है, कोई मंत्र सिद्ध करना है तो ये जो त्योहार होते हैं या ये जो दिन है दीपावली, दशहरा या नवरात्रि, ये इन चीजों के लिए विशेष माने जाते हैं। तो एक बार स्थापना करने के बाद में आपको श्री यंत्र के सामने रोजाना सामान्य रूप से ही धूप दीप आपको जलाना है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं तो भी लक्ष्मी की सामान्य पूजा हो जाएगी। श्री यंत्र के यदि चोरी हो जाता है या ये खंडित हो जाता है तो पुनः इसको आपको स्थापना ही करवानी पड़ेगी और अलग अलग जो मंत्र हैं वो अलग अलग यंत्रों के होते हैं। श्री यंत्र का जो मंत्र है वो अलग रहेगा। जो मैंने आपको उपाय बताया है अपने पिछले एपिसोड में उसको आप देखें एक बार, उसके अंदर मैंने कुछ आपको मंत्र बताया है और अभी भी मैंने इस एपिसोड में भी आपको कुछ लक्ष्मी जी के मंत्र बताए हैं जो कि श्री यंत्र के ही मंत्र माने जाते हैं। वैसे श्री यंत्र का विशेष मंत्र जो भी है मित्रों, ये आपको किसी भी ज्ञानी या फिर एक विद्वान जो होता है उस आदमी से दीक्षा लेकर के ही आपको इनकी यंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, यदि आप सही ढंग से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के यदि इनको स्थापित करके इनकी सही विधि से यदि पूजा करते हैं तो श्री यंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है। यंत्र तभी काम करेंगे जब आप इनको सही विधि से आप इनको उपयोग में लाएंगे। कुछ लोग ऐसा मान लो करेंगे, श्री यंत्र खरीद के लाएंगे, उसको रखेंगे और वो पूजा कर देंगे और उन्होंने बोला कि इससे तो मुझे लाभ नहीं हुआ। वो लाभ नहीं पहुंचने का कारण ही यही है मित्रों कि सही विधि से इनको स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी मैं आपसे यही कहूंगी कि रुद्राक्ष प्रकरण की तरह ही मैं एक श्री यंत्र प्रकरण भी मैं बनाना चाहूंगी, जिसके अंदर 4-5 एपिसोड के अंदर श्री यंत्र या किसी भी प्रकार के यंत्र संबंधित मैं आपको पूर्ण जानकारी दे सकूं, जिसमें यंत्र की उत्पत्ति, इनका विशेष प्रभाव, इनके लाभ, इनकी स्थापना की विधि, इनका मंत्र क्या रहेगा, ये सभी जानकारी मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूंगी। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको यंत्र स्थापना की विधि जो बताई है, आप इसको उपयोग में ला करके भी दीपावली विशेष के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जो वीडियो है मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आने वाले समय में हम ज्योतिष संबंधी चर्चा भी हमारे वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी दिवाली आ गई थी, जिस वजह से एक दिवाली के लिए विशेष मुझे एक वीडियो अपलोड करना था, जिस वजह से ताकि आपको इस दीपावली पर भी फायदा मिल सके, जिस वजह से हमने ये एपिसोड लिए हैं मित्रों, और इनको मैं 2 एपिसोड में पूरा कर पाई हूँ। तो आने वाले समय में ज्योतिष संबंधी चर्चा भी हम हमारे एपिसोड में करेंगे और मैं आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष भी सिखाऊंगी, जिसमें हम गणित और फलित दोनों प्रकार की ज्योतिष को सीखेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नए एपिसोड के अंदर नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।